देने में भी, यानी अमेरिका कहता है इन बंदों को जॉब ना दो। यहाँ पे जहाँ पे मैं कहता हूँ थोड़ी सी बारिश भी ज्यादा आ जाए ना, तो ये हमारा ट्रेंड है अपने आप को पॉपुलर करेंगे, हम कहेंगे अमेरिका ने करवाया है। ठीक हो गया। ये बकवासबाजी बहानागिरी खत्म करनी चाहिए। ये नाकाम लोग होते हैं दूसरों पे बहानागिरी करते हैं। हमारा मुल्क बना तो हमारा बयानिया ये बना कि हमें कश्मीर आजाद कराना है। ठीक है। इस्लाम को खतरा है। अच्छा। इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा। अच्छा। ये 3 चीजों पे हमारा बयानिया पूरा मुल्क चल रहा है। ठीक है। जाने की वजह देखनी चाहिए, यहाँ से लोग जाते क्यों हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा तस्वीरों में यंग नौजवान, खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान भी, जिनकी तस्वीरें आई, जिनकी शहादत हो गई है, ये फोत हो गया रास्ते में। तो या आप देखें, यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं बनी। यहाँ पे सोर्सेज पैदा करें ताकि लोग यहाँ पे अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, नौकरियाँ पैदा करें। ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने तालीम तो हासिल कर ली है। ठीक है। तालीम तो हासिल कर ली है, लेकिन यहाँ देखना ये भी पड़ेगा, जो सबसे हमें आप बात करने लगा हूँ, ये बड़ी गौर से बात करने वाली है, बड़ी सी बात करेंगे। जैसा नसाब वैसा नसीब। बड़ी बड़ी गहरी बात है कि जैसा एजुकेशन सिस्टम होगा, सिलेबस होगा, वैसे ही आगे आपका नसीब होगा, फ्यूचर होगा। आप यकीन जाने, आप अपने नसाब को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक से आप कंपैरिजन करके देख लें, क्या आपका नसाब नई दुनिया के तकाज़ों को पूरा करने के काबिल है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अच्छा ये बताएं, जब तक आप अपना नसाब बेहतर नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे नए रोजगार के तहत, तो यार ये जो हम लोग नसाब पढ़ रहे हैं, पिछले 50-70 साल का नसाब पढ़ रहे हैं, ये नसाब पढ़ के आप नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक पूरा नहीं कर सकते। इसकी एक वजह ये भी इसलिए भी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एजुकेशन जो है नए तकाज़ों के मुताबिक हासिल नहीं की। अच्छा, हम दूसरे कंट्रीज की ज्यादा बात नहीं करते, हम ज्यादा बात करते हैं उस कंट्री की जो 1947 में हम और वो एक साथ। ठीक है। उनके निसाब, उनके सिलेबस में क्या फर्क आया कि वहाँ से इतनी तादाद में लोग नहीं, हालांकि आबादी वहाँ पे कई गुना ज्यादा है हमारे। जैसे यार इंडिया देख लें आप, उनकी 1.25 अरब आबादी है, ज्यादा इससे, बल्कि आप देख लें पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इंडिया की है, हो चुकी चाइना से भी ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ IT सेक्शन जो है पूरी दुनिया को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। ठीक है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, कंपैरिजन आप देख लें, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ का एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है, वहाँ के रोजगार के मौके हैं। कैसे बेहतर हुआ, मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, मुझे भी पता है। वहाँ की हुकूमत की पॉलिसी से, वहाँ तसलसल से, वहाँ मार्शल लॉ नहीं आए। ठीक हो गया। ठीक है ना। वहाँ आप देख ले, कोई मार्शल आया नहीं आया। एक दफा इंदिरा गांधी को मिलने के लिए वो एक जर्नैल गया, तो उसने कहा जी आप कहती तो मार्शल एमरजेंसी लगा दो। उसने कहा तुम्हें जरूरत कैसे ही अंदर आने की। अच्छा। हाँ जी। उसने उसे उसी वक्त भगा दिया। एक दफा इमरजेंसी लगाई, किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। अच्छा। और आपको पता है उसने इलेक्शन बचाने के लिए इंदिरा गांधी लगाई, और इंदिरा गांधी को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी नाअहल करार दे दिया था। ठीक है। और इमरजेंसी को भी उड़ा दिया था। क्या बात है। अच्छा, ये इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अभी तो अमेरिका से आवाजें आ रही हैं कि अगर किसी ने रियल डेमोक्रेसी देखनी है तो वो जाके न्यू दिल्ली में देखे, इंडिया में देखे। खैर, टॉपिक जो है मुझे ये बताएं, ये क्या वजह है कि वहाँ से लोग क्यों नहीं बाहर जाते? क्या वहाँ पे जॉब इलीगल वे में, वैसे तो जाते होंगे दूसरे कंट्रीज में? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। इलीगल जाते हैं? इलीगल जाते हैं, लेकिन कम तादाद में जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे मुल्क में कानून सारे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनका प्रोसीजर नहीं है। कहीं ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है कि शायद इंडिया से कोई रूट नहीं लगता, पाकिस्तान से रूट लगता है? ये नहीं, इंडिया से भी रूट लगते हैं। वहाँ भी यार समुंदर है, समुंदर से जा सकते हैं वो लोग। यहाँ पे लोग ईरान, बजरिया ईरान चले जाते हैं, बजरिया अफगानिस्तान चले जाते हैं लोग। ठीक है ना। अब अपना कश्ती में चले जाते हैं। और जो इंसानी जो हमारे स्मगलर है, बिल्कुल इंसानी स्मगलर कहा जाता है, वो हर बंदे से 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं सिर्फ डंकी लगाने का। ऐसा ही है। डंकी के नाम से लगता है कि डंकी कितना, आप लफ्ज से देखें, डंकी कितना ही वे इंसान की तजलील और तज़हीक करने वाला लफ्ज है, डंकी। और ये जो चीजें हैं डंकी, बल्कि मैं ये कहूँगा डंकी जो लगाते हैं वो डंकी बन के जाते हैं। ऐसे ही है, जिस तरीके से उन्हें लेके जाया जाता है। आपको तो आइडिया होगा यार। वो आप कभी देखें, वो कभी वो एक डब्बू में पैक करके जाते हैं, कभी वो ऑयल वाले जो ड्रमर होते हैं उनमें से उनको पैक करके लेके जाते हैं। ठीक है ना। अब देखें, एक कश्ती में 780 लोग बैठे हुए थे, कोई जहाज बनती, ओवरलोडिंग हुई थी, वो उसका उल्टा ही बनता था, उलट गई। अब लोग वहाँ फोत हो गए बेचारे। अब जो लोग अपने सुनहरे लेके गए थे, मुस्तकबिल लेके गए थे, वालिद गरीब माँ बाप के बच्चे थे यार। अब मैंने ये भी सुना है कि एजेंट लाशें वापस करने के 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। 10 लाख रुपया देंगे तो हम आपको लाशें आपको देंगे। ये भी सवाल पैदा हो रहा है। ठीक है। ये और देखना ये चाहिए यार, अब ये शोर बचा हुआ है मीडिया में, चंद दिन ये इंसानी स्मगलरों को पकड़ा जाएगा। उसके बाद फिर ये माहौल ठंडा हो जाएगा। ये क्या पहली दफा वाकया हुआ है? मुझे ये बताएं। ये सर मैनी टाइम्स ये अकरंस। ठीक हो गया। अभी हाईलाइट थोड़ा ज्यादा हो गया, वाकया बड़ा था इसलिए हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? इतने सालों से मैं सुनता आ
रहा हूँ कितने सालों से गवर्नमेंट ने सिस्टमाइज नहीं किया सारे मसले को। अच्छा, सिस्टमाइज करें ना सारी चीजों को, ठीक है ना, उनसे मुआहदे करें दूसरी कंट्रियों से अपने रोजगार ले जाने के लिए। अगर ये मुआहदे किए हों तो लोगों को क्या जरूरत पड़ी है इलीगल तरीके से जाने की? बिल्कुल सिस्टमाइज करें यार, हुकूमत टैक्स कलेक्ट करे इस तरीके से यार, अपने बंदे बैठाए, अपने एजेंट बैठाए, हुकूमत अपने एजेंट बैठाए यार, अपना तरीकाकार बैठाए, उनसे कोई ऐसे SOPs करें, उनसे मुआहदात करें कि हमारे बंदे वहाँ रोजगार के लिए आएंगे, आपने ये करना है वो करना है, ठीक है, जैसे दूसरे लोग करते हैं, ये क्यों नहीं करते यार? चाइना से कर लें यार, चाइना से कर लें। ये सवाल बड़ा उठता है कि भाई देखें चाइना में उस तरीके से लोग क्यों नहीं रोजगार के लिए जाते? क्योंकि ये चाइना से मुआहदे कर लें। नहीं क्यों नहीं कर पा रहे? आयरन फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ये साथ बॉर्डर है, बस पे जा सकता है बंदा। उसकी वजह ये है कि असल में ना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका झुकाव ईस्टर्न के बजाय वेस्टर्न की तरफ है। अच्छा, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज ना होगी उस वक्त तक ये मामला हल नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं ये मेरे लिए एक सोच, देखें जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखता है, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी खबर रखता है या नजर रखता है, उसके लिए सोचने वाली बात है कि चाइना जैसा कंट्री, उनके इंजीनियर्स यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। CPEC में ज्यादातर इंजीनियर चाइनीज हैं, इधर कोई ऑरेंज लाइन बनती है तो चाइनीज आ जाते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वहां से यहाँ आके पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं। हमें बेचारे मजदूरों को नहीं लेके जा सकते वहां पे? सर लेके जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ हुकूमती लेवल पे मामला ये हल होना चाहिए, टैकल होना चाहिए, तो मुआहदे करें यार। जब हुकूमत ही इंटरेस्ट नहीं ले रही, कहीं ये सवाल तो नहीं उठता कि चाइना वाले चाहती नहीं कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाएं? नहीं यार ये बात नहीं है। मैं चाइना वाले से इतने मैं नहीं समझता कि वो नैरो माइंडेड हैं। ठीक है ना, वो बड़े दिल के लोग हैं, वो आपको इतने कर्जे दे रहे हैं, CPEC बना रहे हैं आपके लिए, बड़ा कुछ कर रहे हैं कि वो आपके चांद लेबर लेके नहीं जा सकते यार। ठीक है, लेकिन वो पूरी दुनिया में उनका नाम है, इसको चाइना का एक बड़ी इकोनॉमी बन गई चाइना। ऐसे ही है, CPEC वो बना रहे हैं, आपने बोला हमारे लिए, वो नो डाउट हमारा कुछ फायदा होगा, ज्यादा फायदा उनका होगा, जो भी होगा। लेकिन आप किस तरह सोचे, जहाँ पे चीजें बन रही होती हैं उन चीजों को भी फायदा होता है। जैसे रशिया ने हमें 70s में आपको वो स्टील मिल लगा के दी, ऐसे ही है, तो उसकी क्या कंडीशन हमने कंडीशन क्या कर दी? हाँ यार मैं समझता हूँ अगर चाइना की इंतजामिया को या यूरोप की इंतजामिया को पाकिस्तान में ले आए ना, तो चंद सालों में ये यूरोप बन जाएगा। असल में हमारी ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो हमारी इंतजामिया है उनकी नीयत में फतूर है, वो उनकी नीयत ठीक नहीं है, सियासतदान की नीयत ठीक नहीं है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट की नीयत ठीक नहीं है। नहीं आजकल ये बात लास्ट में मुझे बस बताइएगा, बड़ी कॉमन हो चुकी है, हर बंदा ये कहता है कि यार हमारे पॉलिटिशियन या हमारे हुक्मरान करना चाहते हैं लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, मतलब जॉब्स देने में भी, यानी अमेरिका कहता है इन बंदों को जॉब ना दो। यहाँ पे मैं कहता हूँ थोड़ी सी बारिश भी ज्यादा आ जाए ना, तो ये हमारा ट्रेंड है अपने आप को पॉपुलर करने के, हम कहेंगे अमेरिका ने करवाया। ठीक हो गया, ये बकवासबाजी बहानागिरी खत्म करनी चाहिए। ये नाकाम लोग होते हैं दूसरों पे बहानागिरी करते हैं, तो कामयाब लोग होते हैं वैसे हरकत नहीं करते, वो अपना एहतसाब करते हैं, अपनी गलती को जानते हैं, अपने गलती जानते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। जब तक आप अपने को गरीब नहीं समझेंगे आप कभी अमीर नहीं हो सकते। जबरदस्त। अच्छा यही जो हम यूरोप में जाते हैं इलीगल वे से या इस तरीके से जाते हैं, अगर हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, अगर हमारे इंडिया के साथ ट्रेड खुल जाए, अगर चाइना के साथ हमारा उस तरीके से आना जाना हो गया, हम वहाँ पे रोजगार के लिए जा सकें, अफगानिस्तान ईरान के साथ रिलेशन बेहतर हो, तो क्या बेहतरीन? हमारा मुल्क बना तो हमारा बयानिया ये बना कि हमें कश्मीर आजाद कराना है, ठीक है, इस्लाम को खतरा है, अच्छा इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, अच्छा ये 3 चीजों पे हमारा बयानिया पूरा मुल्क चल रहा है। ठीक है, इन 3 बयानियों से बचे। अब ये बयानिया बहुत हो गया, कोई बयानिया थोड़ा चेंज करे, तो जब तक हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी हमारे मुल्क ठीक नहीं होगा। आपने बोला कि हमारा बयानिया शुरू से 1947 से ये है कि कश्मीर को आज़ाद करवाना, कश्मीर को आज़ाद करवा पाए या ना, लेकिन ये 135 बंदे जो खबर के मुताबिक कश्मीरी जान की बाजी हार गए हैं, वो तो आज़ाद हो गए। सर आज़ाद क्या हो गए? उनके घरों में क़यामत आ गई है, उनके घरों उजड़ गए, ठीक हो गया, मायूसी आ गई है। और लेट्स सपोज यही 135 इंडिया साइड कश्मीर से होते तो पाकिस्तान ने क्या वो उसके ऊपर खबर उठानी थी? देखें जी वहाँ से तंग आके भाग रहे हैं, वहाँ से। ये हमारी बदकिस्मती है कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि हम सब लोग एक दूसरे को दिशा दिखाने के लिए ये हाईलाइट करते हैं। हमें इंसानी बुनियादों पे भी सोचना चाहिए यार, पॉलिटिक्स तो बहुत हो गई है। इंसानी बुनियादों पर, अखलाकी बुनियादों पर, एथिकल बुनियादों पर, इस्लामिक फिलोसफिकल बुनियादों पर भी सोचना चाहिए, फिलोसफिकल बुनियादों पर सोचना चाहिए। अच्छा लगा बात करके, बहुत सी ऐसी गहरी बातें हैं जो इन्होंने की हैं कि भाई ये नफरतें छोड़ो, ये जो बयानिया है, और बयानिया आपका बिक भी नहीं रहा सोशल मीडिया की वजह से, हर चीज सामने आ चुकी है। अब वो बयानिया वाला दौर खत्म हो गया, अब जब से सोशल मीडिया आया ना, अब जो बयानिया वो पिट गया है। ठीक हो अब चेंज करें यार, अपना एहतसाब करें और अपनी गलती को माने, अपनी गलती माने या ना माने, खामोशी से बेहतरी की तरफ जाए यार। जबरदस्त जबरदस्त। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक शेर सुनाना चाहता हूं। जी जरूर जरूर। हम सुब परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम सुब परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। ओहो, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे?
सर मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इनकलाबी होते हैं ना, इनकलाबी ज़हन के, या जो लोग चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, ठीक है ना, या तो वो हाथों में कलम रखते हैं या उनके हाथ कलम कर दिए जाते हैं, मुआशरा समाज उनके हाथ कलम कर देता है, उनको सजा दे देता है। एक मैं बात और मजीद करना चाहता हूँ, इस मुल्क में जब तक सुपीरियर अदलिया में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज मेरिट पे भर्ती नहीं होंगे, ये मुल्क का हालात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन ये मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते, ये मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। उनके वीडियोस आ जाती हैं, ये खुद लोग बैठकर उसके कमीशन को स्टे कर देते हैं। क्यों नहीं उनका अफेयर कमीशन को चलने देते ये लोग अदलिया। जब आप देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसा अदारा है जहाँ पे सुपीरियर जजों के खिलाफ कंप्लेंट जाती हैं, ठीक है ना। अब जब कंप्लेंट चली जाती है उस अदारे में, तो उस अदारे में कंप्लेंट्स के लगने का टाइम खत्म कर दिया, टाइम फ्रेम नहीं है, वो साल से वो कंप्लेंट पड़ी हुई है। जिस कंट्री में जुडिशियल सिस्टम नहीं बेहतर, वहाँ पे दूसरे सिस्टम कैसे बेहतर हो सकते हैं? अब देखें सियासतदानों का एहतसाब होता है और नैब करता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब नैब करता है, ठीक है। अदलिया का एहतसाब कौन करेगा? वो खुद करेंगे, खुद को एहतसाब कर सकते हैं? मुझे बताएं, कोई अपने खिलाफ ही फैसला दे सकता है अगर इनके। और इसके मजीद में बात करना चाहता हूँ, जी अदलिया नहीं, पहले ये था 70s में ये कानून था कि जब किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई एप्लीकेशन जाती थी तो हुकूमत उसको काम करने से रोक सकती थी, ठीक है। लेकिन 2010-11 में इन्होंने तमाम 17 जजों ने बैठकर उस कानून को भी खत्म कर दिया। अब जज के खिलाफ कोई केस एप्लीकेशन जाती है, लेकिन रिडंडेंट पड़ी रहती है, ठीक है ना। ये सुपीरियर जजेस को का भी हिसाब होना चाहिए, ठीक है ना। इनका जब तक हिसाब इनका नहीं हिसाब नहीं होगा, ये बोलो ठीक नहीं हो सकता। ये हमें एस्टेब्लिशमेंट का फैशन खत्म कर किया जाए और अदलिया का भी हिसाब किया जाए। ऐसे ही है, जो भी गलत कर रहा है आपने काटनी नहीं है, ये बिल्कुल लिखनी है और मैं इसका जवाब दे हूँ। हम उससे जवाब लें, मैं इनका जवाब दूँ। जो आप ये बात कर रहे हैं हम चलाएंगे, लेकिन आप इसके जवाब दें। मैं जवाब दूँ इसकी। ठीक हो गया जी, हम ऐसे ही चलाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिजर महमूद। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली BS कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज में, ये GCU लाहौर से फाइनल ईयर जा रहा है मेरा। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कल से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ग्रीस में बोट इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद थे और ख़बर के मुताबिक, न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक कि 300 के करीब पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। उसमें मोस्टली का ताल्लुक कश्मीर से था, पाकिस्तान साइड कश्मीर से था। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? रीज़न क्या बनी? ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे जाते हैं क्या? आप अपना व्यू दें। बेसिकली ये जो आप बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर वाली साइड हो गई, इस साइड जो है ना रोज़गार का जो है ना बहुत कम वहाँ पे रुझान है। मतलब वहाँ रोज़गार गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि जो यंग जनरेशन है वो जब अपनी तालीम पूरी करके जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना, तो उन्हें वो रोज़गार नहीं मिलता। मतलब उन्हें एक सिक्योरिटी नहीं मिलती कि यार उन्होंने आने वाली लाइफ जो गुजारनी है उसके लिए मेन चीज़ आजकल इकानमी का दौर है कि पैसा उन्होंने कैसे अर्न करना है। तो जब उन्हें ये इशूज़ पेश आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि यार हम डायरेक्ट फ़ॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट करें, वहाँ से जाके हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और मतलब वहाँ से पैसा कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन फैमिली को भी सपोर्ट करें, पाकिस्तान को भी शायद सपोर्ट करें, डेफिनेटली पाकिस्तान में पैसा आएगा। ऐसा ही है, बट पहला स्टेप उनका यही होता है कि अपना घर हम स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर वो पाकिस्तान का सोचेंगे। लेकिन जो उनका ये वे है कि यार डंकी लगा के जाना, ये एक बहुत मतलब इसमें बंदे को उन्हें सोचना चाहिए कि यार इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब वो गए तो इनकम के लिए थे, लेकिन अब उनकी जो पीछे फैमिलीज़ हैं, जब उनकी डेथ का वो सुनेंगे तो उनका क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अफसोस वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली है कि इलीगल वे से जो जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट रोक नहीं सकती? बिल्कुल, जो मेन यहाँ पे है गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ पे जो एजेंट्स हैं उन बंदों को नहीं, बंदों का क्या है, उन्होंने तो एक करके इकट्ठे होना। जो मेन चीज़ है एजेंट्स का जो ग्रुप होता है ना, गवर्नमेंट का ये काम है उन पे हाथ डाले, क्योंकि जो मेन चीज़ है एजेंट्स जो है वो अपने पैसा लेते हैं और गैर कानूनी तो उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि सब्ज़ बाग उन्हें जब दिखाई जाती हैं तो वो कहते हैं यार वाकई ये हम लैंड करेंगे फॉरेन कंट्री में और हमारा हालात बदल जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे और ये कुछ आ जाएगा। क्या पाकिस्तान में इस टाइम इतनी सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब लोग जान का रिस्क ले रही है? देखें, ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है आए दिन ये वाकया बड़ा, इंसिडेंट बड़ा, इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी ये बोला है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा वाकया है इस कंडीशन का। ठीक है, क्या वजह है कि लोग जान का रिस्क ले लेते हैं बाहर जाने के लिए?
आपको भी पता है इस सदी में जो मेन चीज़ है ना, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए जो है ना, पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो इनकम को उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कमाना है। तो उसके लिए वो ये सोचते हैं कि यार जब हमारी अपनी इकानमी जो पाकिस्तानी करेंसी है वो डाउन जा रही है, तो इसमें जब वो अर्न करते हैं तो उनका डेली की रूटीन भी वो भी पूरा नहीं होता। वो इसलिए वो कहते हैं कि बाहर जाएंगे यूरो में या डॉलर में कमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो पे है वो डबल होगी। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, अफगानिस्तान की बात करें, इसके अलावा इवन इंडिया की बात करें, आपको लगता है यहाँ से भी उसी तादाद से बाहर जाते हैं लोग इस तरीके से इलीगल वे से? मेरे ख्याल से अफगानिस्तान जो है उससे कुछ जाते हैं लोग। वो कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि अफगानिस्तान के काफ़ी मतलब माइग्रेशन वाला सीन है। लेकिन जहाँ तक बात इंडिया की है, हमारे नेबर कंट्री की, तो उन्होंने काफ़ी अपनी इकानमी स्टेबल कर ली है। लेकिन उधर की मतलब रेशो पाकिस्तान की रेशो से अगर मुकाबला कंपैरिजन किया जाए बहुत लेस है वहाँ की रेशो। मतलब उधर आबादी जो सी है तकरीबन 1 अरब 40-45 करोड़ आबादी है, हमारी टोटल 25 से 26 करोड़ आबादी है। हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे, हम क्यों नहीं रोज़गार प्रोवाइड कर पा रहे? उन्होंने अगर इतनी बड़ी आबादी को, इकानमी को भी बेहतर किया, रोज़गार भी, जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट वहाँ से इस तरीके से लोग इतनी तादाद में बाहर नहीं जा रहे। वो फिर मेन इशू आ जाता है हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती रहती है बार बार ऊपर, तो मुल्क के जो बेस है वो किस तरह स्टेबल होगी? ऊपर वाला हमारा पूरी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही नहीं कभी बनता। हमारा 3 साल 2 साल 1 साल आज तक आपने सुना हो जो इंडिया वाली साइड है उनकी गवर्नमेंट कभी इस तरह अनस्टेबल हुई हो। वो प्रॉपर वर्क करके उन्होंने कम्पीट किया हमें, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे। अच्छा, ये जो जाते हैं पाकिस्तान से जाते हैं या अफगानिस्तान से जाते हैं या बांग्लादेश से जाते हैं, ये किस रूट से जाते हैं? मेरे ख्याल से तो ये पहले अपना बलूचिस्तान और फिर आगे ईरान, ये यहाँ से निकलते हैं। पहला इनका होता है जो हमारी बलूचिस्तान की बेल्ट है ना, वहाँ से वो क्रॉस करते हैं, वहाँ से उनका दूसरा बेल्ट जो ईरान का बॉर्डर, ईरान में इन होते हैं। ईरान से आगे वो होते हुए ग्रीस की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर जो है तुर्की में भी इन होते हैं। लेकिन वहाँ से जब तुर्की में इन होते हैं, जो लास्ट उनका होता है टारगेट ग्रीस में इन हो के उनका होता है कि यहाँ से हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ, और वहाँ से एंटर हो जाएंगे। और उन्हें मैं ये बताता चलूँ कि उन्हें ये शायद बताया जाता है कि आपने बस वहाँ पे जाना है, उसके बाद आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं। ये नहीं पता कि एक एक गाड़ी की डिक्की में 4-4 5-5 लोगों को रख के जो सा लेके जाया जाता है, एक एक ट्रक में 200-200 लोगों को रख के लेके जाया जाता है, जो हमारी खबर है, जो हम सुनते हैं। ये तो हाईलाइट हो गया ना मीडिया की कवरेज में ये वाक़या आगे। इसके अलावा जो डंकी लगा के जाते हैं, जब आप अगर देखें तो ट्रकों में वो इस तरह बंद होते हैं जिस तरह एक एक पैक को यूँ साथ बंद करके ना, मतलब उन्हें सांस आने का एक होता है, बस उसके अलावा उन्हें कोई चीज़ नहीं। और खाने को उन्हें कुछ चने वगैरह इस तरह की चीज़ें बस के जिंदा रहें, उसके अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, ये तो हुआ इलीगल वे से जो बाहर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान से। एजुकेटेड लोग लीगल वे से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। 8-9 लाख पाकिस्तानी लास्ट ईयर बाहर चले गए एजुकेटेड। इसके अलावा ये इलीगल वे से जो जा रहे हैं, ये इसके क्या वजह है? पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्या मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से? क्या मसला क्या नजर आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी जो सिटीजन है ना वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन एक सिचुएशन जब पैदा होती है ना, अब ब्रेन ड्रेन का मेन इशू ये होता है कि जब एक बंदा, मैं आप भी हो गए, हम एजुकेशन हासिल करते हैं, मेरिट पे आते हैं, मेरिट पे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उधर से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, जो जब बड़ी उम्मीदें होती हैं कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम वही अर्न करेंगे जो हमने मेहनत की है। लेकिन वो जब हमें वो स्टेप पे हम नहीं पूरा उतर रहे होते, मेरिट पे आ रहे होते हैं, लेकिन जो ऊपर के हाथ होते हैं वो हमें साइड पे करते हैं तो उसकी वजह ये होती है, फिर हम कहते हैं कि यार हमारा इस कंट्री में अगर नहीं है, हमने इतनी मेहनत करके सारा कुछ किया है, फिर भी हमें वो नहीं कर रहे, तो हम यहाँ से आगे फॉरेन कंट्री में निकल जाए। इसके अंदर ये चीज़ है, लेट्स सपोज ब्रेन ड्रेन की अगर बात करें, आपने बोला बड़ा मेरिट पे हम आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाके, ठीक है ये बात एग्री करता हूँ, लेकिन बाहर जाके हम हाई पोस्ट पे क्यों नहीं नजर आते? जैसे इंडिया के अगर लोग बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, ग्रेजुएट्स बाहर जाते हैं, वो हाई पोस्ट पे नजर आते हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे नजर आते हैं। हमारे यहाँ से एजुकेटेड लोग भी बाहर जाके कोई टैक्सी चलाता नजर आएगा, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब करता नजर आएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं और इसकी रीज़न क्या है? ऐसा ही है, बिल्कुल मैक्सिमम मीन के अगर यहाँ से 100% लोग निकले हैं ना, उनमें से 10% जो है वहाँ की अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है। और जो 90% है वो इस वजह से वहाँ से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच होती है ना, वो यहाँ से ये सोच के जाते हैं कि यार वहाँ पे हमने टैक्सी करना है या कोई हमने ड्राइविंग वगैरह या रेस्टोरेंट पे कर लेते हैं। कॉम्पिटेंट बंदा है जो यहाँ से इस वजह से बाहर जा रहा है कि मुझे मेरे लेवल की जॉब